हेलो गाइस, वेलकम टू द नीलांचल क्लासेस। आज हम देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया एक्सरसाइज 3.2 का। यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है एंड मैट्रिक्स सी दे रखी है और फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। और हमें क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी निकालना है, दो मैट्रिक्स का सम, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। तो बारी बारी ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट निकालना है हमें ए प्लस बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। अब देखिए कैपिटल ए जो होता है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। तो देखो कैपिटल ए की वैल्यू ये, इस मैट्रिक्स कैपिटल ए की जगह हम ये मैट्रिक्स रखेंगे। तो ये मैट्रिक्स रख दी 2 4 3 2, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया और इस कैपिटल बी की जगह ये कैपिटल बी मैट्रिक्स रख देंगे। तो 1 3 -2 5। अब जब भी ये एक मैट्रिक्स है, बीच में प्लस है, ये एक मैट्रिक्स है, जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है। दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स मिलेगी। इस एलिमेंट को 2 प्लस इस एलिमेंट में ऐड करना है। तो 2 + 1 4 + 3 4 + 3 3 + -2। तो देखो 3 प्लस और माइनस -2 2 + 5 2 + 5, ठीक है। तो देखो जोड़ने के बाद इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 3 7 1 और 7, ये रिजल्ट में हमें इस तरीके से मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें निकालना है ए माइनस बी, कैपिटल ए माइनस बी। देखो कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए मैट्रिक्स उतार देंगे। कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए मैट्रिक्स से 2 4 3 2, बीच में माइनस है तो माइनस, और कैपिटल बी की जगह कैपिटल बी मैट्रिक्स उतार देनी है। तो 1 3 -2 5। अब देखो यहाँ पर दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करना है, ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स। तो जब भी दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में अपन को एक मैट्रिक्स मिलेगी। और ये मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, ये सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, 2 - 1 2 - 1 4 - 3 4 - 3 3 माइनस। तो देखो 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 2 - 5 2 - 5। तो देखो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, 2 में से 1 गए तो 1, 4 में से 3 1, 3 + 2 5, 2 - 5 माइनस का 3। देखें तीसरे क्वेश्चन में 3a माइनस सी निकालना है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में 3a माइनस सी निकालना है। तो देखो 3 इस कैपिटल ए की जगह ये कैपिटल ए मैट्रिक्स उतारेंगे, 2 4 3 2, माइनस ये कैपिटल सी की जगह ये कैपिटल सी मैट्रिक्स उतार देनी है, -2 3 5 4। अब हमने ये पढ़ा है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कभी भी किसी नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स में करते हैं तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हमको करना है। तो देखो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, 4 में होगा, 3 में होगा और 2 में होगा। तो देखो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6, बीच में -2 5
3 4। एक चीज़ याद रखना इस क्वेश्चन में हमेशा हमें बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। बोर्ड मास रूल का मतलब क्या है, हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसलिए पहले मैंने ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया है, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को माइनस करना है इस मैट्रिक्स में से। तो दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट में हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी। इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है इसमें से। तो देखो 6 माइनस माइनस प्लस 2 12 माइनस 5 12 माइनस 5 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 4। तो देखो रिज़ल्ट जो हमें मिलेगा, रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा 8 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 6 माइनस 4 2। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, जहाँ पर हमें ए बी निकालना है। देखो इस कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए मैट्रिक्स उतार देंगे, 2 4 3 2, और इनके बीच में कुछ नहीं दे रखा, ए बी डायरेक्ट लिख रखा है, इसका मतलब है इनटू है, ए इंटू कैपिटल बी। तो कैपिटल बी की जगह कैपिटल बी मैट्रिक्स उतारनी है, 1 3 माइनस 2 5। अब यहाँ पर है क्या, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो हमेशा पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है। तो पहली मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 1 रो 2 रो, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं। तो दूसरी मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम। पहली की रो R1 R2, दूसरे के कॉलम ये है C1 C2, ठीक है। करने का क्या तरीका है, यहाँ पर पहली की रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे के कॉलम में, पहली रो सिलेक्ट करेंगे और जितने भी कॉलम हैं उसमें उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट रो है यहाँ पर, और फर्स्ट पहली मैट्रिक्स में पहली रो सिलेक्ट की और दूसरी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2 कॉलम, तो C1 और C2। तो देखो पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में, फिर पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम में, इस तरीके से फिर ये हो जाएगा। देन फिर सेकंड रो सिलेक्ट करेंगे और सेम काम करेंगे। तो देखो करके दिखा रहा हूँ, पहली रो का पहले कॉलम में होगा, ठीक है। तो 2 का इंटू करना है 1 में, 2 इंटू 1, बीच में आएगा प्लस, 4 का इंटू करना है माइनस 2 में, तो 4 इंटू माइनस 2, ठीक है। फिर पहली रो का इंटू करेंगे दूसरे कॉलम में, तो देखो 2 इंटू 3, बीच में आएगा प्लस, फिर 4 का इंटू करेंगे 5 में, तो 4 इंटू 5, ठीक है। पहली रो सिलेक्ट की, पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, कॉलम सारे खत्म। अब रो सेकंड सिलेक्ट करेंगे, सेकंड रो का करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का करेंगे सेकंड कॉलम में। तो देखो इधर हॉरिजॉन्टल, इधर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 का 1 में, बीच में प्लस, 2 का -2 में, तो 2 इंटू -2। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 3 इंटू 3, बीच में प्लस, 2 इंटू 5। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 2 -8 6 + 23 -4 9 + 10, ठीक। सम करते हैं, माइनस का 6 प्लस का 26 माइनस का 1 प्लस का 19, तो ये हमें आंसर मिल जाए। क्वेश्चन 5 देखते हैं, जहाँ पर हमें बी ए निकालना है। बी ए, तो देखो इस कैपिटल बी की जगह कैपिटल बी मैट्रिक्स उतारेंगे।
कैपिटल बी मैट्रिक्स है 1 -2 3 5 और इस कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए मैट्रिक्स 2 4 3 2। अब करना क्या है, देखो पहला रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में करेंगे, फिर पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम में। तो देखो इधर हॉरिजॉन्टल और इधर वर्टिकल, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और जब कॉलम ख़त्म हो जाए देन फिर सेकंड रो सिलेक्ट करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 × 1, बीच में प्लस 3 × 3। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 × 4, बीच में प्लस 3 × 2। अब सेकंड रो सिलेक्ट करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम -2 × 2, -2 × 2, बीच में प्लस 5 × 3, -2 × 4, बीच में प्लस 5 × 2। जब हम सेम कॉलम में चल रहे हैं तो बीच में एडिशन का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 + 3 × 3 9, 4 + 3 × 2 6, -4 + 5 × 3 15, -8 + 5 × 2 10, ठीक है। रिज़ल्ट लिख देते हैं 11 10 + 11 प्लस का 2। तो रिज़ल्ट में हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो कंप्यूट द फॉलोइंग, ये 4 क्वेश्चन है इसमें और थोड़ा जल्दी डिस्कस करूंगा मैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स है, बीच में प्लस है, ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है और जोड़ने का तरीका क्या है, जब मैं इन दो मैट्रिक्स को जोड़ूंगा तो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स मिलेगी। इस ए को ए प्लस इस ए में करस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट को इसमें जोड़ते हैं करस्पॉन्डिंग में, इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ते हैं। तो a + a, b + b, -b + b, -b + b, a + a, a + a। तो देखो a + a हमें मिलेगा 2a, b + b 2b, -b + b कटेगा तो 0 और a + a हो जाएगा 2a, ठीक। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। ये एक मैट्रिक्स है, बीच में प्लस है, ये एक मैट्रिक्स है। जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग में ऐड करेंगे। तो देखो इसको ये प्लस ये करना है, ठीक है। तो देखो a² + b² प्लस बीच में प्लस है 2ab, ठीक है। ऐसे ही इस एलिमेंट को प्लस करेंगे इस एलिमेंट में। तो देखो b² + c² प्लस 2bc, इस एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग होगा ये एलिमेंट, बीच में प्लस दिस एलिमेंट। तो देखो a² + c² प्लस और माइनस, तो माइनस का 2ac, इस एलिमेंट को प्लस करना है इस एलिमेंट में। तो देखो a² + b² प्लस माइनस, तो माइनस का 2ab। अब कुछ फॉर्मूले लगेंगे अलजेब्रा के, जैसे a² + b² प्लस 2ab, ये होता है a + b का होल स्क्वायर, b² + c² प्लस 2bc। तो यहाँ पे a और b की जगह b और c है, तो ये होगा b + c का होल स्क्वायर। ऐसे ही a², ये देखो a² + c² माइनस 2ac, a + b का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है a² + b² माइनस का 2ab। यहाँ पर a और c है तो ये होगा a - c का होल स्क्वायर, और ये होगा a² + b² माइनस 2ab, मतलब a - b का होल स्क्वायर। अब देखो
मैंने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आप होमवर्क में करेंगे। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो देखो यहाँ पर जो है टोटल 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने 3 क्वेश्चन लिए, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन। तो करते हैं बारी बारी। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है। और दूसरी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स मिलती है। और करने का तरीका क्या है, करने का तरीका मैंने बोला था आपको पहली की रो सेलेक्ट करनी है। तो पहली में कितनी रो हैं, 3 रो, और उस रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे के कॉलम में करना है। तो देखो यहाँ पर पहली रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। इस पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में करेंगे, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम में करेंगे, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो देखो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स मिलेगी। और यदि आपको ऑर्डर भी स्पेसिफाई करना है कि किस ऑर्डर की मिलेगी, तो यहाँ पे आप ऑर्डर लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स में 3 रो और एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1। इस मैट्रिक्स में 1 रो और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3। और जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगी ये और ये दुकाना है, पहला और आखिरी, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की। तो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगी 3 क्रॉस 3 की। यदि ये भी नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट रो सेलेक्ट की, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में करना है, तो 1 × 2, ठीक है। फिर से फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। पहली रो सेलेक्ट करो, सारे कॉलम में कर दो, दूसरी रो सेलेक्ट करो, सारे कॉलम में कर दो, तीसरी रो सेलेक्ट करो, सारे कॉलम में कर दो। तो देखो फर्स्ट का 2 में, फर्स्ट का 3 में, फर्स्ट का 4 में। ऐसे ही सेकेंड रो सेलेक्ट की, सेकेंड रो है 2 एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। थर्ड रो का 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 2 3 4 4 6 8 6 3 × 3 9 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और अब सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। पहली रो का पहले कॉलम में करेंगे, पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, पहली रो का तीसरे कॉलम में करेंगे। पहली रो का सारे कॉलम में करना है, फिर दूसरी रो सेलेक्ट करेंगे, पहले कॉलम में दूसरी रो, दूसरे कॉलम में दूसरी रो, तीसरे कॉलम में। तो अब मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 × 1, बीच में प्लस, -2 × +2, -2 × +2, 1 × 2, बीच में प्लस, -2 × 3, -2 × 3, 1 × 3, 1 × 3, बीच में प्लस, -2 × 1, -2 × 1, ठीक है। पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, पहली रो का तीसरे कॉलम में, ठीक है। सारे कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरी रो सेलेक्ट करेंगे। दूसरी रो है ये, दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो देखो 2 का 1 में 2 × 1, बीच में प्लस, 3 × 2, 3 × 2, दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 × 2, बीच में प्लस, 3 × 3, दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 2 × 3, बीच में प्लस, 3 × 1, 1 -4, 1 -4, 2
-6 3 -2 2 + 6 4 + 9 6 + 3 -3 -4 +1 +8 +13 +9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो देखो 2 का 1 में 2, बीच में प्लस, 1 का -1 में -1, 2 का 0 में 0, बीच में प्लस, 1 का 2 में 2, 2 का 1 में 2, बीच में प्लस, 1 का 1 में 1। ठीक है, अब दूसरी रो का पहले कॉलम में 3 × 1 3, बीच में प्लस, 2 × -2 माइनस का 2 × -1 माइनस का 2, 3 का 0 0, बीच में प्लस, 2 × 2 4, 3 का 1 में 3, बीच में प्लस, 2 का 1 में 2। फिर तीसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, तो -1, बीच में प्लस, 1 × -1 माइनस का 1, -1 × 0 0, बीच में प्लस, 1 × 2 2, -1 × +1 -1, बीच में प्लस, 1 × 1 1। तो देखो रिजल्ट में हमें जो मिलेगा 2 -1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 -2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 -1 माइनस का 2, 0 + 2 2। अब आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए पार्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे cos थीटा इंटू मैट्रिक्स, बीच में प्लस sin थीटा इंटू मैट्रिक्स। जब भी एक नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में करते हैं या फिर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में करना होता है, तो सबसे पहले तो इस cos थीटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन फिर बाद में जो भी ऑपरेशन प्लस माइनस के होंगे वो करेंगे। तो देखो cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे मैट्रिक्स में करना है। तो देखो cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन जब भी एक मैट्रिक्स में करेंगे तो cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन इस cos थीटा में करो, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस का cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो देखो माइनस का मैंने कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा ये लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अब हमें करना क्या है, ये करने के बाद पहले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर प्लस माइनस करना है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, बीच में प्लस माइनस होता है माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, बीच में प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमने पढ़ी आइडेंटिटी क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 0, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा
0 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ये दो मैट्रिसेस निकालनी हैं इफ़ कैपिटल X प्लस वाई कैपिटल X माइनस वाई। तो देखो दो मैट्रिक इक्वेशन दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये मैट्रिक्स इक्वेशन को भी सॉल्व करने के तरीके हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो इन इक्वेशन में भी आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाकर कैपिटल X और कैपिटल X कोफिशिएंट सेम कर एलिमिनेशन मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर करा चुका हूँ और बाकी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, ये मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है। एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप साइन चेंज कर आंसर निकाल लें आराम से। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन गिवन दे रखी हैं। पहली हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, पहली को मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी को मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब मैं इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। तो सबसे पहले मैं या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लूँगा या फिर y का। तो मैं हर एक क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं। तो देखो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए सबसे पहले तो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे नीचे वाली इक्वेशन में। तो मैं लिखूँगा 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाली इक्वेशन में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें पूरे में करना है इसमें। ठीक है, तो 3 इंटू 2 2x, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 3 9 कैपिटल Y, और 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करना है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन जब इस मैट्रिक्स में करूँगा तो 3 का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0। ठीक है, ऐसे ही इस 2 का मल्टीप्लिकेशन सेकंड इक्वेशन में करना है। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में करेंगे 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 2y 4y इक्वल टू, और 2 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी मैट्रिसेस में भी करना है। तो देखो 2 इंटू 2 4, माइनस का 4, माइनस का 2, 2 इंटू 5 10, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, ये x का कोफिशिएंट को सेम कर लिया। अब साइन चेंज करते हैं। तो देखो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये मैट्रिक्स प्लस की है तो ये मैट्रिक्स माइनस की। तो देखो अब प्लस का 6x और माइनस का 6x कैंसिल, प्लस का 9y माइनस का 4y, 9 में से 4 गए तो 5y इक्वल टू, यहाँ पर दो मैट्रिक्स का हमें सब्सट्रैक्शन करना है, ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स। तो देखो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4, 9 प्लस 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 माइनस 10, ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो 5y इक्वल टू 2 14 13 माइनस 10, ये मैट्रिक्स हमें मिल गई। 5 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीज़न में आएगा। तो y इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन में तो 1/5 और 2 14 13 माइनस 10, ये मिलेगा। 1/5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे सब में तो मेरे को मिलेगा 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5, ये एक मैट्रिक्स मिलेगी। कैपिटल Y इक्वल टू 2/5, 13/5, 14/5, और ये काटेंगे तो माइनस का 5, ये मैट्रिसेस मेरे को सॉरी माइनस 10/5 है तो माइनस का 2, ये मैट्रिक्स मेरे को कैपिटल Y मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो कैपिटल Y की वैल्यू निकली है
इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करके कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं अब इस कैपिटल वाई की वैल्यू 2/5, 13/5, 14/-2 इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। पुट कैपिटल बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो 2 कैपिटल एक्स प्लस 3 और कैपिटल वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो कैपिटल वाई की जगह जो हमने निकाला था वो ये मैट्रिक्स निकाली थी 2/5, 13/5। तो देखो ये मैट्रिक्स कैपिटल वाई की जगह 2/5, 13/5, 14/5 -2 ये एक मैट्रिक्स और ये कैपिटल वाई की वैल्यू रख दी इक्वल 2, 3, 4, 0। ठीक, अब 2x पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो 3 का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स में करना है। तो 3 × 2 6/5, 3 × 3 9/5, 3 × 14 3 × 14 42/5, 3 × -2 माइनस का 6 इक्वल में 2, 4, 3, 0। अब ये प्लस की मैट्रिक्स, ये पूरी मैट्रिक्स प्लस में है क्योंकि x की वैल्यू निकाल लो तो इस पूरी मैट्रिक्स को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में चेंज होगी। तो 2x = 2, 4, 3, 0। ये पूरी प्लस की मैट्रिक्स उधर ले जाएंगे तो माइनस की मैट्रिक्स 6, 5, 39/5, 42/5 -6। अब दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करना है। तो 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5, 0 -+6, 0 + 6। एलसीएम ले लेंगे। 5 × 2 10, 10 - 6, 10 - 6/5, 15 -39/5, 20 - 42/5, 0 + 6, 6। 2x = 4/5, 4 -24/5 माइनस का 22/5, 6। ये 2x की वैल्यू आ गई। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x = 2 मल्टीप्लिकेशन उधर डिवाइड में जाएगा तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लिकेशन दिस मैट्रिक्स। तो देखो उधर डिवाइड में ले जाऊंगा तो 2/5 -12/5 -11/5 और डिवाइड में जाएगा 6 के तो 3। ठीक है, तो ये मेरे को कैपिटल एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड कैपिटल एक्स इफ कैपिटल वाई = 3, 2, 1, 4 एंड 2x + y = दिस। तो देखो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। इफ करके जो दे रखा है वो गिवन है, तो कैपिटल वाई दे रखा है और साथ में एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई = 1 -3, 0, 2। ये इक्वेशन हमें गिवन है दिस। और देखो गिवन कैपिटल वाई की वैल्यू भी है, तो इस कैपिटल वाई की जगह हम रखेंगे 3, 2, 1, 4। तो देखो कैपिटल वाई की जगह तो 2 कैपिटल एक्स प्लस इस कैपिटल वाई की जगह ये मैट्रिक्स रख दो 3, 2, 1, 4 इक्वल में 1, 0, -3, 2। अब देखो ये प्लस की मैट्रिक्स है क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है कैपिटल x। तो ये जो प्लस की मैट्रिक्स है इसको उठाकर अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी। तो 2 कैपिटल x = 1, 0, -3, 2। प्लस की मैट्रिक्स उधर ले जाएंगे तो माइनस की -3, 2, 1, 4। अब ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स करनी है। करने का तरीका काफ़ी आसान है। 1,
-3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -3 -1 -4 2 -4 -2 तो 2x इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो कैपिटल X इक्वल टू 1/2 इंटू में -2 -2 -4 -2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू -2 -1 -1 1/2 इंटू -4 -2 1/2 इंटू -1 -1 तो कैपिटल X हमें मिल जाएगा -1 -1 -2 -1। काफ़ी क्वेश्चन जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में करा चुका हूँ इस एक्सरसाइज के, तो कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे रहा हूँ आपको, तो कुछ क्वेश्चंस जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो वाला जो है वो वीडियो देख लें, उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन करके हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, तो गिवन करके मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है और जो हमें वैल्यूज़ निकालनी है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, वैल्यूज़ निकालनी है x की, y की, z की एंड w की। तो देखो गिवन हमें मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी 3x y z w इक्वल में x 6 -1 2w बीच में प्लस 4x + y z + w 3। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स में करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन बोर्ड मास को फॉलो करना, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। और जब भी किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस नंबर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करना है। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स में करूँगा तो 3 का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करना है। तो 3 × x 3x, 3 × y 3y, 3 × z 3z, 3 × w 3w इक्वल x 6 -1 2w बीच में प्लस 4x + y z + w और 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो देखो 3x 3y 3z 3w इक्वल, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो x + 4 6 + x + y तो 6 + x + y। ठीक है, -1 + z + w, -1 + z + w 2w + 3 2w + 3 ऐड करने पे हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, मतलब 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो मैंने ये बताया था जब भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से ये 3x इक्वल होगा x + 4 के, तो लिखेंगे 3x = x + 4। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऐसे ही 3y इक्वल होगा 6 + xy के, तो 3y = 6 + x + y, इसको इक्वेशन देंगे सेकंड। ऐसे ही 3z इक्वल होगा इसके, तो 3z = -1 + z + w इक्वेशन फोर्थ। 3w इक्वल होगा 2w + 3 के, तो 3w = 2w + 3, ये इक्वेशन होगी फोर्थ। ठीक है,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स हमें मिल जाएंगी। अब जिसमें सबसे आसान तरीके से आप एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल पाओ वो निकाल लें। तो देखो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो 3x, तो देखो ये प्लस का x इधर लेके आएंगे तो माइनस का x इक्वल टू 4, 3 में से एक x गया तो 2x इक्वल टू 4, 2 की टेबल में 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इक्वेशन सेकंड देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो 2 रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो देखो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x बराबर 2 रख दो, तो देखो 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y, प्लस का y इधर ले जाओ तो 3y माइनस y इक्वल टू 6 प्लस 2 8, इधर 2y इक्वल टू 8 आएगा, काटो 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब देखो थर्ड इक्वेशन में ना तो मेरे पास z है ना w है, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले करेंगे इक्वेशन फोर्थ सॉल्व और w की वैल्यू निकालेंगे और w की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से 3w प्लस का 2w इधर लेके जाओ तो माइनस का 2w इक्वल टू 3, तो w इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, तो w की वैल्यू 3 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। तो देखो पुट करेंगे w इन इक्वेशन थर्ड, w की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन थर्ड, तो w इक्वल टू 3 रखना इक्वेशन थर्ड में, तो 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w की जगह रख देना है 3, प्लस का z इधर लेके जाएंगे तो माइनस का z, तो 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस का 2, 3z में से एक z गया, 3z में से एक z गया तो 2z इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा डिवाइड में, तो z इक्वल टू 2/2 मतलब 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखो x की वैल्यू 2 मिली, y की वैल्यू 4 मिली, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3।